नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करें। नाज़रीन गिरामी, त्यौहार मुसलमानों के आते हैं चले जाते हैं, किसी भी किस्म की हंगामा आराइयाँ नहीं होती। ईसाइयों के त्यौहार आते हैं चले जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी हंगामा आराई नहीं होती, पुरअमन तरीक़े से निकल जाती। वजह उसकी यह है कि नमाज में हो या दीगर इबादतगाहों में जाते वक्त किसी भी तरह की शरंगेज़ी जुलूस में मौजूद लोगों की जानिब से करने की कोशिशें नहीं होती। लेकिन ये भारत है, भारत में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कई त्यौहार हैं। पहले भी ये त्यौहार हुए हैं और फिर हर एतबार से अमन और भाईचारगी के साथ गुज़र जाते हैं। लेकिन इधर कुछ सालों से ऐसी सूरत हाल और ख़तरनाक सूरत हाल है कि हिंदुत्वा तंजीमें किसी न किसी बहाने इन त्यौहारों को मुसलमान मुखालिफ बना करके या इन त्यौहारों का फ़ायदा उठा करके मुसलमानों पर या मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिशें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले सूरत के एक इलाक़े में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जानबूझ कर के नहीं हुआ था। उसमें से गलती से कोई पत्थर जो है वो चला गया था जहाँ पर जो है गणेश रखा हुआ था या ले जाया जा रहा था। उसके बाद जो ख़तरनाक सूरत हाल बनी और बनाई गई वो आपके सामने है और वही हकीकत है। कल रात कर्नाटक के मंड्या ज़िले के नागामंगला इलाके को पूरी तरह से आग लगाने की और झोंकने की कोशिशें हुई। गणपति के जुलूस के दौरान मुबैना तौर पर दो ग्रुपों के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी फैल गई। एक ग्रोह की तरफ से दुकानों को आग लगा दी गई, जिससे पुलिस ने इलाके में पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि यहां पर बदरी कपड़ो गांव के कुछ लोग गणपति मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे। जब नागामंगला में मरकजी सड़क पर से गुजर रहा था तो मुबैना तौर पर एक मस्जिद के करीब से उन पर पत्थर फेंके जाने का इल्ज़ाम है। अब कौन पत्थर फेंकेगा और बेवजह क्यों फेंकेगा? हर बार फतराव का बहाना बना करके मुस्लिम गलियों में ले जा करके मुस्लिम इलाकों में ही फसादात भड़का करके वहीं मौजूद मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आग लगाने की कोशिशें होती हैं। दुकानों को आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुश्तइल अफराद हिंदू बरादरी के पुलिस स्टेशन पर एहतिजाज करते वाक़े की जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एसपी जो मल्लिकार्जुन बालादांडी हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि जब जुलूस मस्जिद के करीब पहुंचा तो उन्होंने बगैर हरकत किए वहां ज्यादा वक्त गुजारा। अब मस्जिद के पास जाकर के आपके इसको वहां रोकने की क्या जरूरत है, बल्कि इस इलाके से गुजरना ही नहीं चाहिए। अगर गुजर रहे हैं तो ठीक है भाई, वही रुक करके कई देर तक डीजे बजाना, नाचना गाना, क्या तभी मस्जिद के सामने आपके किसी भी देवी देवता को वहां पर रख करके करने से ही वो क्या खुश होगा? क्या आपके पूजा पाठ से खुश नहीं होता है आपका भगवान? क्यों मस्जिद के सामने ले जाकर के कई देर तक खड़े करके वहां शरारतें करने की कोशिशें होती हैं? इसका मतलब यह है कि आप लोग मुनज़्ज़म साजिश के तहत वहां आते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी मस्जिद के सामने ले जाकर के इस तरह से जो है साजिश करने की कोशिश होंगी तो कोई ना कोई तो इस पर ऑब्जेक्शन करेगा। जब ऑब्जेक्शन करेगा तो जो लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं कि चलो यार हमारा जो
मकसद था उसमें हम नापाक जो साजिश थी उसमें कामयाब हो रहे हैं और फिर वहीं पर लफ्जी झड़प होती है, फिर तसादुम होता है, जो सूरत हाल बनती, यही सब कुछ जो है वहां पर हुआ। असल में पुलिस इंतजामिया को इस तरह की चीज़ों को किसी मस्जिद या मुस्लिम महल्लों से गुजरने ही नहीं देना चाहिए, उनका रूट चेंज कर देना चाहिए। या फिर पुलिस जब इस तरह की शरारत अगर दे ही रही है तो इस तरह की शरारत करने के लिए इन लोगों को मौका दिए बगैर वहां पर किसी भी तरह का जुलूस जा रहा वहां रुकने की जो है इजाज़त नहीं देना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने ताकत के दम पर, अपने नशे के दम पर खड़े होते हैं, शरारत करते हैं और उसका नतीजा मुसलमान भुगतते हैं। गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की होती हैं, घर बार भी मुसलमानों के जलाए जाते हैं, गिरफ्तारियां मुस्लिम नौजवानों को, और फिर कई कई लोगों को गिरफ्तार करके कई कई महीनों और सालों तक सड़ाया जाता है। करता कोई और है, भुगतता कोई और है। इस तरह के तबसरों के साथ कल रात में कर्नाटक के मंड्या में पेश आने वाले मामले को लेकर के लोग इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं और कांग्रेस हुकूमत जो इस वक्त है और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के हालात से बचने के लिए इस तरह के शरारती जो अनासिर हैं जो इसी मौके की ताक में रहते हैं उनको मौका फराहम नहीं करना चाहिए, कहते हुए इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आसाम में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने एक ऐसा झंडा लेकर के घूमा कि उसके सर पर का जो जाफरानी कलर था उसी को उड़ा दिया है। अब ये शरारत थी, जबरन किया गया या फिर इसी तरह उसने लगा करके घूमा, कुछ नहीं है। लेकिन लोग, जाहिर सी बात है, इसको कौन बर्दाश्त करेगा। आसाम में इस वक्त फिलहाल क्या सूरत हाल है यहां के मुसलमानों को मालूम है। इसके बावजूद अगर जानबूझकर की इस तरह की शरारतें होती हैं तो आप अंदाजा लगाएं इनको पीटना सही है। हाँ, तो पीटा तो नहीं गया, ऑब्जेक्शन करके उस जो है फ्लैग को उतारा गया है, तिरंगा को उतारा गया है, लेकिन ये तो एक साजिश है। आप बैल मुझे मार। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम खत्म नहीं होती। आजकल दाढ़ी वाले बुजुर्ग अफराद पर मुख्तलिफ बहानों से हमला करने का लगातार सिलसिला जारी है। ये वीडियो ज्यादातर बंगाल की बताई जा रही है। वहां पर एक बुजुर्ग नौजवान जो है उन पर जो है एक नौजवान दरिंदों की तरह मारता हुआ और उनका गिलास निकाल करके फेंकता हुआ नजर आया। अब इसके हमले की वजह नहीं बताई गई है जिसने भी शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने वाले ने शेयर करते हुए कहा कि किस तरह से हिजड़ों की भीड़, दरिंदों की भीड़ इस वक्त जो है पहले तने तनहा किसी मुसलमान को जो नौजवान होता था उसको पीटती थी, अब बुजुर्गों को भी पीटना शुरू कर दिया है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, मेरठ से एक वीडियो आ रही है जिसमें एक दलित लड़की को अंकित, विशाल और अर्जुन नामी जो अपने आप को बड़े समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बताते थे, रोज़ाना छेड़ते थे जब वो पार्लर के लिए ड्यूटी के लिए जाती थी। तो लड़की इससे परेशान हो गई और बार बार उससे फ़ोन नंबर मांगा करते थे। अपने भाई से इस बात की कंप्लेंट कर दी तो इन दरिंदों ने, अंकित, विशाल और अर्जुन ने उसके भाई को मारना शुरू कर दिया। जब इन तीन लोगों के खिलाफ घर में जाकर के लड़की ने बताया तो इन हमला आवर और दरिंदों की फैमिली के पूरे लोग निकल करके उसके घर पर हमला करके उसको जो है समाजी गालियां देते हुए हमला करने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। इसमें ये शख्स जो है उसकी तफसीलात बयान कर रहा है। वीडियो आप लोगों के सामने रखने का मकसद, जब लड़की और ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासानियाँ होती हैं तो मोमबत्तियाँ लेकर के निकल जाते हैं। जब्र होता है, जुल्म होता है, हैवानियत की हदें होती हैं। और जब इस तरह के दरिंदे खुलेआम इस तरह करते हैं, घर वालों को शिकायत होती है और घर वाले रोकने की कोशिश करते हुए दरिंदे समाज को ही ले आते हैं उन पर हमला करने के लिए। इससे अंदाज़ा लगाएं कि दलित तबके पर या अपने आप को बड़े समाज कहने वाले लोग किस तरह दबाव बना करके उन पर जुल्म सितम करने की कोशिश होती है। मेरठ के कांकार नामे इलाके में
ये मामला पेश आया है और ये वीडियो शेयर करते हुए किसी ने तबसरा किया है कि यूपी में दलितों पर बड़े समाज जो अपने आप को कहते हैं उनकी जानिब से हमले का सिलसिला नहीं थम रहा है, किस तरह से जो है इस्तेहसाल किया जाता है, हरासानियाँ की जाती हैं, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर की सूरत हाल बहुत ही भयानक बनती जा रही है, लेकिन कोई भी हुकूमत इसको संजीदगी से नहीं ले रही। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पूरा मणिपुर इस वक्त जो है आग की नज़र हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश पर बात करने वाले, अलग अलग ममालिक में होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ बयां करने वाले और 8-8 दिन तक डिबेट करने वाले कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ मणिपुर में गुज़श्ता कई महीनों से हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ कोई ना बोलने को तैयार है और ना कोई लिखने को तैयार है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम की इंतहा है, मणिपुर की ये सूरत हाल है। हर तरफ इस वक्त मजाक बना हुआ है, अदलिया का भी, सरकारी वहदों का भी। आप कैसे महसूस करेंगे जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म एक खुसूसी गणेश गणपति पूजा में शिरकत करें और वो भी उसके घर में जिनको हमारा मुल्क चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहता है। यानी कि तमाम के तमाम जितने भी जज हैं उनके चीफ हैं, उनकी रहनुमाई में अहम अहम तरीन फैसले होते हैं, केसेस की सुनवाई होती है। और हमारा आईन क्या कहता है मुल्क का कि आप सरकारी ओहदों पर होते हुए अपने मजहब की प्रैक्टिस करें, लेकिन घर की चहार दीवारी में। आप मुसलमान हैं, नमाज पढ़ें अपने घर में, लेकिन आप जज के कुर्सी पर बैठ गए हैं तो आप सिर्फ जज हैं, आपका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप PM बने हैं, CM बने हैं, सरकारी अफसर बने हैं, पुलिस अफसर बने हैं, IAS अफसर बने हैं, जिनका तमाम धर्मों से ताल्लुक होता है और भारत 140 करोड़ आबादी के सबसे बड़ी आबादी के तहत होते हुए भी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जो सेकुलरिज्म की जिसकी मिसालें दी जाती हैं, आज उसका सेकुलरिज्म तबाही के दहाने खड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिहाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस गणपति पूजा में न सिर्फ शिरकत करते हुए नजर आते हैं, उस वीडियो को अपने ही पेज से सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और मराठी में लिखते हैं, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिहाइश पर गणपति पूजा में शामिल हुआ, भगवान गणेश सबको अमन, खुशहाल और सेहतमंदी अता करे। वजीर आजम की CJI की रिहाइश पर पूजा में शिरकत पर मुतअद्दिद सवालात उठ रहे हैं और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर तबसरा कर दिया है। आप किस तरह से आपके फैसलों पर भारत की आवाम यकीन करेगी कि आप वाकई में इंसाफ पसंदाना फैसले सुनाएंगे? यानी साफ और वाज़े तौर पर यह पैगाम आप लोगों को दिया जा रहा पूरे भारत के लोगों को कि यहाँ का PM भी एक ही जहनीत का, यहाँ का चीफ जस्टिस भी एक ही जहनीत का, यहाँ बदलने वाले सारे सरकारी ओहदे एक ही जो है सोच रखने वाले, आगे जाकर के भारत की तस्वीर बदलने वाली और अक़लियतों की यहाँ पर कोई पहचान बाकी नहीं रहेगी। ये कहते हुए लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं और ये तस्वीर, शायद आप इसको एक तस्वीर समझ रहे हैं, लेकिन ये पूरे भारत को एक पैगाम जाएगा और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, गुज़िश्ता 11 सितंबर को VHP के ज़ेर एहतिमाम, विश्व हिंदू परिषद के ज़ेर एहतिमाम एक प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिटायर्ड जजों की शिरकत पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से सवाल उठाया गया। 30 साबिक जज शामिल हुए थे। VHP, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद को पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर या जो है जंगजू तंजीम के तौर पर या हिंदुत्व
कि वो विंग जो बहुत ज़्यादा शरपसंदी को कबूल करती है या मानती है, उसको लेकर के इसको जाना जाता है, यानी बदनाम है। उस तंजीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिटायर्ड जजों की शिरकत होती है, और भी 30 की तादाद में। तो इन जजों ने इससे पहले जो फैसले सुनाए हैं, तो वो फैसले किस जहनियत के तौर पर सामने आए हैं, तो इसका अंदाज़ा लगाएं कि आप जो है सेकुलर के नाम पर ऐसे लोगों को उन ओहदों पर भेजा जा रहा है जो जबरन अक़लियतों की दुश्मन होती हैं, मुसलमानों की दुश्मन होती हैं, ईसाइयों की दुश्मनी दिल में लिए वो उस कुर्सी पर बैठते हैं, जिस कुर्सी पर बैठने से पहले ये हलफ लिया जाता है कि हम इंसाफ करेंगे और हर तबके से करेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, मजलूम को मजलूम। यही वजह है कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस हेमंत गुप्ता को निशाना बनाया है तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार और फाल रुकने पार्लियामेंट महबूबा मित्रा ने। जस्टिस हेमंत गुप्ता जो अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, वीएचपी के प्रोग्राम में अपने मौजूदगी का दिफा करते हुए कहा था कि वो हिंदुस्तान के शहरी के तौर पर मौजूदा मसाइल पर बात करने के लिए इस तकरीब में शामिल हुए। द क्विंट ने जस्टिस गुप्ता का हवाला देते हुए कहा, जहां तक रिटायरमेंट के बाद इस तरह की तकरीबात में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड जजों का ताल्लुक है, मैं दूसरों के बारे में तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मौजूदा मसाइल और मौज़ूआत पर बहस करने, उन पर गौर करने के लिए फॉर्म्स में शामिल होने की आज़ादी है। यानी कि रिटायर्ड होने के बाद आप अपना असली चेहरा दिखाएंगे। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट महबूबा मित्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखा, बेशक माय लॉर्ड, आपको किसी भी तकरीब में शिरकत करने की आज़ादी है। रिटायरमेंट के बाद अहदा संभालिए, राज्यसभा के नामजद रुकन बनिए, भगवान को कुछ भी करने से कौन रोक सकता है, हम सिर्फ इंसान हैं, आपसे सवाल करने वाले कौन होते हैं, कहते हुए उनको आईने में चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, 30 जजों का वीएचपी के उस प्रोग्राम में शामिल होना, साबिक जजों का, और पीएम मोदी का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के गणेश पूजा में शामिल होना, उसकी तस्वीरें शेयर करना, ये किस कदर जो है सेकुलरिज्म के लिए और भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उसका पैगाम क्या जा सकता है अगले आने वाले दिनों में। और फिर सुप्रीम कोर्ट से मखसूस जो इस वक्त वहाँ पर सुनवाइयाँ हो रही हैं मुसलमानों के या मुसलमानों के हुकूक के तय, जो इस वक्त जितने भी वहाँ पर केसेस हैं, उसमें जो फैसले आएंगे, इसमें वो असर नज़र आएगा, ये कहते हुए लोगों ने इस पर जो है इस वक्त तबसरे करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, गेहूं के थैले गिरने से 5 मजदूर दब गए, एक की मौत हुई। खौफनाक वीडियो इस वक्त जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, और ये गांधीनगर गुजरात के अमरेली ज़िले में इतवार को पेश आया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, दीगर जख्मी हुए। जब मजदूर गोदाम में गेहूं के थैले उतार रहे थे, अचानक थैलों का ढेर इन मजदूरों पर गिर गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने वाली फुटेज में वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि गोदाम में गेहूं के थैले मजदूरों पर गिर रहे हैं। किस तरह से लापरवाही बरती जाती है, इसको लेकर के भी इस फैक्ट्री के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की जो है इस वक्त अपील की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, बारहा मैं कई वीडियोस आप लोगों के सामने हर दिन ला रहा हूं, अपने बहनों की बेहयाई की, उनकी अय्याशियों की, और भरे बाज़ार में अपने हया को बेचने वाले इन जो है तालिबात की और लड़कियों की। अब तो ऐसे ऐसे वीडियोस आना शुरू हो गए हैं नाज़रीन गिरामी कि मैं खुद कई मरतबा सोच लेता हूँ ये आप लोगों को दिखाऊँ, ये बेहयाई जो इस वक्त मंजर आम पर बुर्का पहन करके हिजाब का मजाक उड़ाते हुए, खुद अपने धर्म का मजाक उड़ाने वाली इन लड़कियों को, इन ख़वातीन को क्यों नहीं समझाया जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा, क्यों ये अपनी बर्बादी की जानिब जा रहे हैं। इस तरह के तबसरों के साथ इस वक्त जो है इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश हुई। हर दिन यूँ समझिए कि दसियों की तादाद में अलग अलग इलाक़ों से, मुंबई से, हैदराबाद से, दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों से इस वक्त हम तक ये वीडियो पहुँच रही है।
और इन लड़कियों की दिलेरी भी ऐसी है कि कोई उनको पूछ लेता है तो वापस डांट देते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसमें वही है, लड़की वही बात कर रही है, अरे भाई आपको अय्याशियां करना है, गैरों के साथ हाथ में हाथ डाल करके घूमना है, किसी पार्क में बैठ करके अपने हवस को मिटाना है तो बुर्का निकाल करके फेंकें। अपनी शनाख्त को छुपा करके, इस्लाम को बदनाम करके, हिजाब को बदनाम करके आप अपने अय्याशियां भी कर रही हैं, हवस भी मिटा रही हैं, और वो भी गैरों के साथ। और कोई पूछ रहा है तो उसको डांट भी रही हैं। अगर आपको अपने मुस्तकबिल का और अपने वालिदैन की इज्जत की परवाह नहीं है तो बुर्का उतारे, घर में रखें, फिर इन लोगों के साथ घूमें। आप बुर्के का भी इस्तेमाल कर रही हैं, गैरों के साथ हाथ में हाथ डाल करके घूम भी रही हैं, और पूछे जाने पर डांट भी रही हैं। ना अपने मुस्तकबिल का, ना अपने ईमान का कोई जो है बचाने का चक्कर है। कितने वीडियोस है, एक और वीडियो आई है देख लीजिएगा, पूना की है, मॉडर्न कॉलेज के सामने यमुना नगर में। ये सब दोस्तियां गैरों के साथ हो रही है। ये इसमें तो कम से लड़की 3 लड़कों के साथ बैठ करके ऊपर आ जाती है, होटल में बैठ करके टाइम पास करके। और भी भरी पड़ी है, अब क्या बताऊं आपको, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं, मुझे समझ में नहीं जा रहा। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।